एलर्जी में आपको क्या क्या समस्या होती थी? मेरे नाक से पानी आता था, छींकें आती थी और डस्ट से प्रॉब्लम होती थी, धूप से होती थी। हाँ। अभी आपको हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए कितना समय हो गया? मैं को 15 दिन हुए हैं। 15 डेज हो गए। तो जो प्रॉब्लम आपको पहले होती थी और आफ्टर 15 डेज हमारा एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो छींकें आती थी, नाक से पानी बहता था, नाक बंद रहती थी, तालू में खुजली चलती थी, आंखों से पानी आता था, वो सब ठीक है? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, वैसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब 15 डेज के ट्रीटमेंट में ही आपको इन चीज़ों में, सभी चीज़ों में आराम आ गया है। यस। तो हमारे पास आने से पहले आप बहुत जगह ट्रीटमेंट ले चुके होंगे। कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? मैंने हिसार, राजगढ़, बहल, रोहतक ऐसे। तो वहाँ डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? उन्होंने कहा था ठीक हो जाएगी, हमारा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पर मैंने लिया, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो कितने सालों से ये दिक्कत थी आपको? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से थी। तो इस दौरान 7-8 साल में आप डेली टैबलेट्स खाते थे क्या? हाँ। एक दिन भी आपको निकलता नहीं था? नहीं, कुछ दिन निकल जाते थे, पर अगर निकालती थी तो वही प्रॉब्लम हो जाती। वही होती थी। तो जो अंग्रेजी दवा आप खाते थे ये 7-8 साल, हमारे पास 15 दिन के ट्रीटमेंट में आपने या जो भी अंग्रेजी दवाई आप लेते थे वो कितनी बार ली? मैंने एक बार भी नहीं ली। एक बार भी नहीं ली। तो जैसे ये प्रॉब्लम आपको थी तो उस समय आपकी दिनचर्या में क्या क्या समस्याएं आती थी? बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, वही ज़्यादा वीकनेस भी फील होती थी और बहुत कमज़ोरी भी आती। स्टडी वगैरह कैसे कैसे करते थे आप? ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। और अब आफ्टर 15 डेज आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं, स्टडी भी अच्छे से हो जाती है। पढ़ लेते हो अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं होती है? तो हमारे पास आपको हमारा एड्रेस आपको किसने बताया या फिर किसने सलाह दी आपको हमारे पास आने की? हाँ, हमें पापा की एक फ्रेंड की वाइफ यहाँ से मतलब ट्रीटमेंट लेती है, तो उन्होंने हमें यहाँ से आने के लिए सजेस्ट किया था। अच्छा। तो क्या जो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो वो भी ठीक थे? यस, वो उनको भी रिलीफ था? हाँ। हमारी जो एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद में आपके जीवन में इन 15 दिन में क्या बदलाव आए हैं? इन 15 दिन में मैं धूप में भी जा लेती हूँ और एसी से सीधा धूप में निकलती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और काम भी कर लेती हूँ, डस्ट से भी प्रॉब्लम नहीं होती। और छींकें भी नहीं आती, नाक भी नहीं बहती है। बिल्कुल नहीं। तो अब जैसे और बाहर बैठे थे आप और भी पेशेंट्स थे, तो क्या आपने वहाँ पे भी बात करी है किसी पेशेंट से? लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्हें बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। हाँ। तो हमारे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ओवरऑल आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक होम्योपैथी डॉक्टर बनूँ। अरे ये थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आप मतलब हमसे मोटिवेट हो रहे हो और हम लोग आप लोगों से मोटिवेट होते हैं कि 8 से 10 साल 20 साल पुरानी जो बीमारी लेके हमारे पास पेशेंट आता है और ओनली 15 डेज या फिर 1 मंथ में ही पेशेंट को 80 to 90% रिलीफ मिल जाता है, तो उससे हमें भी बहुत खुशी प्लस मोटिवेशन मिलता है। तो हम जो होम्योपैथी मेडिसिन आप ले रहे हो उनको लेने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। आराम से ले लेते हैं? हाँ। उनका कोई साइड इफेक्ट लगता है आपको? नहीं। तो दवाइयाँ जैसे आपने ली तो उससे समस्या आपकी पहले बढ़ी या फिर डायरेक्ट आराम आना स्टार्ट हो गया था? नहीं, आराम आना स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट आराम आना स्टार्ट हो गया था। देखिए हमारे हॉस्पिटल में हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, पेशेंट फिजिकली प्लस मेंटली हम उसको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि उसकी जो मेडिसिन वगैरह हैं सारी जो पहले से ले रहा है वो सब छूट जाती है। बट पेशेंट को पेशेंस के साथ में मेडिसिन लेंगे तो ही ठीक होते हैं वो। तो जैसे आपने पेशेंस के 15 डेज में आपको इतना अच्छा रिजल्ट महसूस हुआ, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रीटमेंट लेती रही तो शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मतलब पहले आप क्या सोचते थे कि मेरी एलर्जी ठीक होगी या नहीं? नहीं, मैं सोचती थी अब ठीक होने वाली नहीं है, अब ये मेरे साथ ही रहेगी, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ओके। और आफ्टर 15 डेज का जो हमारा ट्रीटमेंट था उसके बाद आपको क्या लग रहा है? आई फील इट्स बेटर देन अब अदर्स। आपको लगता है कि मतलब मैं बिल्कुल क्योर हो जाऊंगी? यस। ठीक है। तो आप दूसरे पेशेंट्स के लिए, जैसे आप तो बहुत यंग एज में हो, है ना, आपसे बड़े भी हैं, आपसे छोटे भी हैं जो इस बीमारी से, क्योंकि हर 10 में से 3 से 4 लोगों को ये प्रॉब्लम है। यस। है ना? ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके कारण आजकल एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ता जा रहा है। है ना? तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी आने के लिए।